हेलो एवरी गाइस, सभी को राम राम प्रणाम। तो आज लोग मैं आपको बताऊंगा आपका पहला शिफ्ट का पेपर आज 17 फरवरी यूपी पुलिस का हो गया है। जो पहला शिफ्ट का पेपर है वे आपको उसी प्रश्नों के बारे में बताएंगे, हम आंसर आपको बताएंगे, तो आप अपना मिलान कर लेना। तो देखो, निर्धारित समय 120 मिनट है, अधिकतम अंक 300, तो ये पेपर 300 अंक था, है ना। तो इसके निर्देशन पढ़ लो आप। देखो, OMR उत्तर पत्र होने के उपरांत जब आप निर्देशित किया जाए तो OMR पत्र दिए हुए विकल्प को नीले या काले पेन से भरे। परीक्षा अवधि 120 मिनट है, कुल 150 बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो आप लोगों को ध्यान से पढ़ लेना है। तो ये आप लोगों का पेपर है फर्स्ट शिफ्ट का, आप देख लीजिए। तो आप लोगों को बताए जाएंगे इसके आंसर भी, तो आप लोग इसका मिलान भी कर लेना और कमेंट में बताना है आपके कितने आंसर सही हुए, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, तो आप लोगों को ध्यान से बताना है। तो आप लोगों को ध्यान से समझना है और एवं बताना भी है। आपको किसी प्रकार समस्या हो तो आप कमेंट में बताना। तो आज हम पहला सेशन चालू करेंगे हिंदी। तो अपने पहले देखते हैं हिंदी के प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी। जिसने राइट बी किया वह सही माना जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी कि कौन सी है? डी, ईशान। तो अब राइट आंसर हो जाएगा डी। जिसने डी किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नात्मक का सही अर्थ भेद है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? आप लोग कमेंट में बताना जो भी प्रश्न आपको सही हुए, मतलब आपके कितने आंसर कितने हुए आए उत्तर, तो आप कमेंट में बताना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ससधर्म। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो किस में शुद्ध वाक्य है? तो आप लोग कमेंट बताना आंसर। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर देखो, पहला ऑप्शन क्या है, 10 बजने को 15 मिनट है। बी है, लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं। तो सी आंसर इसका राइट हो जाएगा, दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग क्या है? मुद्रिका, विहार, अजवायन, पराधीनता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, अजवायन। क्या हो जाएगा? अजवायन। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? एक वचन में होता है किस शब्द का? दर्शन का, हस्ताक्षर, सोना, प्राण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोना। क्या हो जाएगा? सोना। जिसने सोना किया उसका राइट आंसर हो जाएगा, और जिसने अलग किया तो उसका गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सोना, है ना। इसके बहुवचन में होते हैं और ये दर्शन है, प्राण है। अगला क्वेश्चन क्या है ईश्वर, दया करो, रेखांकित शब्द में से कौन सा कारक है ईश्वर? ईश्वर कौन सा है? संबोधन कारक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। देखो, है ईश्वर और ये संबोधन का क्या है? चिन्ह। संबोधन का चिन्ह दिख रहा है आपको, है ईश्वर के आगे, है ना। तो इसे कहते हैं विस्मयोदक चिन्ह कहलाता है, पर इसमें विस्मयोदक है नहीं, तो इसका हो जाएगा संबोधन। क्या हो जाएगा? संबोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसने डी किया उसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द कौन सा है? ताप, काज, शांति, जल्दी। ये शिफ्ट 1 का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगली शिफ्ट का मैं आपको पेपर अपलोड कर दूंगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? कौन से तत्सम शब्द कौन से हैं? सभी शब्द, जैसे नब्बे, स्वर्णकार, डंडानाक, पलंग पीला, कुम्हार, गधा। तो इसमें तद्भव भी है और तत्सम भी है, तो ए आंसर में तत्सम शब्द है और सभी में क्या है? तद्भव। तो इस प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है अपना, रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तो आप लोगों ने समास पढ़े होंगे अच्छी तरह, और नहीं पढ़े तो अपने यूट्यूब चैनल पर समझ लेना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? अगला क्वेश्चन है, क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण है? क्यों, कब, आप लोगों को पता है ये, तो कौन से हैं? क्यों, कब, तो ये लगता है मेरे को प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। क्योंकि क्यों और कब इसमें क्या होता है? प्रश्न का अभाव हो रहा है, प्रश्न का अभाव हो रहा है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रश्नवाचक सर्वनाम। निश्चित भी नहीं होगा, निज निज भी नहीं है, अनिश्चित हो ही नहीं सकता, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है अपना? अगला क्वेश्चन है, मदिराल्य शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। मदिराल्य, तो मदिर प्लस आल्य, मदिरा प्लस आल्य, मदिरा प्लस अल्य, मदिरा प्लस ले। तो
आप लोग संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मदिरा प्लस ले। डी आंसर करेक्ट है, जिन्होंने डी किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है? अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? क्या है? अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? तो योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। तो बी राइट आंसर इसका हो जाएगा, जिसने बी किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? सतसाई शब्द में किस प्रकार की संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग है? सतसाई शब्द में किस प्रकार संख्या संबोधक विशेषण का प्रयोग है? आप लोग कमेंट में बताओ। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, जिसने बी किया उसका सही आंसर हो जाएगा। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो आप लोग बताइए कौन सी क्रिया है? राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना प्रेरणार्थ क्रिया, यानी प्रेरणा दे रही है दूसरों को। चिट्ठी लिखवाई यानी कि प्रेरणा दिया। अगला क्वेश्चन क्या है? चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? चिल्लाहट, चिल्लाहट में प्रत्यय कौन सा है? पहले तो ये बताओ, प्रत्यय आगे लगते हैं पीछे लगते हैं? तो प्रत्यय लगते हैं शब्द के पीछे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, आहट। आहट एक प्रत्यय है। अब आता है अगला क्वेश्चन, अभिशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आप लोगों ने देख लिया होगा कौन सा उपसर्ग है, कमेंट में बताना। अगला क्वेश्चन है, तिल का ताड़ बनना मुहावरे का अर्थ बताइए। तिल का ताड़ बनना, तिल का ताड़ यानी कि साधारण बात को बड़ा चढ़ा कर कहना, दाग बैठना, व्यक्त काम करना, आक्रमण करना, आक्रमण करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना साधारण बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? अगला क्वेश्चन है, परोक्ष का विलोम शब्द है। परोक्ष, परोक्ष क्या हो जाएगा? अप्रोक्ष, स्थूल, प्रत्यक्ष या द्रव्य? तो इसका राइट आंसर आप मुझे बताओ। द्रव्य क्या हो जाएगा? कुछ लोगों ने अप्रोक्ष किया, जो कि एकदम गलत आंसर है। इसका डी राइट होगा। दृष्टव्य क्या हो जाएगा? दृष्टव्य। सभी लोग मिलाना, कमेंट में बताना क्या सही है क्या गलत है। तो ओके ना, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। वो डी नहीं होगा, बी होगा इसका, प्रत्यक्ष। बी राइट आंसर होगा। वो डी गलती से मिसप्रिंट हो गया, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी क्या है? प्रत्यक्ष। चमड़ी जा पर दमड़ी नजर लोकतियों का क्या अर्थ है? तो इसका डी आंसर हो जाएगा। जान चली जा पर पैसा नहीं जाए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? किसका है? भयानक रस, वित्तीय रम या रौद्र रस या वीर रस? तो रौद्र रस हो जाएगा। क्रोध क्या हो जाएगा? रौद्र रस। सौष्ठक के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में कितनी मात्राएं होती है? 13। कितनी होती है? सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। जिसने सी किया उसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? अलंकार में समान धर्म किस होना अनिवार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपमा। उपमा अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है। इस पर अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? किस विकल्प में नहीं है? ब्याज में, भागना में, बांटना में, हिस्सा में? तो आप लोग कमेंट बताना आप लोग कितने आंसर सही हुए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ब्याज। वह बाजार जा चुका, इस वाक्य का काल पहचानिए। वह बाजार जा चुका है यानी कि गया, तो गए में कौन सा काल हो जाएगा? तो आप लोग जानते हो गया होता है तो भूतकाल तो होता है। भूतकाल के भी भेद है इसमें, तो भूतकाल में हो जाएगा आसन भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल। ओके ना। इस पर अगला क्वेश्चन क्या है? राम अभी सोएगा, यानी सोएगा कौन? इस वाक्य में वाच्य होगा, कृतवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य या इसमें से कोई नहीं? तो राम क्या है इसमें? राम क्या है? करता है। और अभी सोए क्या? क्रिया, तो इसमें हो जाएगा कर्तवाच्य। ए राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? गद्यांश वाला। 81 से 85 क्वेश्चन में अपने 5 क्वेश्चन है, जिसमें अपन को इसमें गद्यांश में पढ़कर आंसर देने हैं। तो गद्यांश में आप पढ़ लो, गद्यांश से आप पढ़ सकते हो। तो उपरोक्त शीर्ष दीजिए। तो उपरोक्त शीर्ष क्या हो जाएगा इसका? तो उपरोक्त शीर्ष हो जाएगा, इसका आंसर कौन सा है? सी, भारतीय शिक्षकों का अंग्रेजी मोह। तो इसके बारे में गद्यांश में उल्लेखित किया गया है। 82 क्वेश्चन है, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि वे अपनी भाषा के साहित्य को पढ़कर अपने समाज के हालचाल नहीं जान सकते, वे अपनी भाषा में लिख नहीं सकते, वे अपनी भाषा, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, वे अपनी भाषा भारतीय शिक्षित में नहीं कर सकते। तो अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय भाषाओं को साहित्यिक प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? अरुचि की भावना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सुशिक्षित। क्या हो जाएगा? सुशिक्षित। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय भाषाओं को लेखक अमेरिका, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखक से भी हीन है क्योंकि वे अंग्रेजी के मोह से ग्रस्त है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट में बताना। 84 प्रश्न का आप लोग कमेंट में बताना। वैसे तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में आए हुए हैं ना, इसलिए तो डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का सुनिश्चित समाज कौन सा साहित्यिक पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका?
अंग्रेजी, हिंदी, देसी, भारतीय। तो देसी इसमें नहीं नहीं अंग्रेजी हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंधित रखती है? भोजपुरी, बागरू, राजस्थानी, अवधी। पश्चिमी से, भारत के पश्चिमी क्या होते हैं? बागरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बागरू हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक का क्रिया विशेषण कौन सा है? तो आप लोग कमेंट में बताओ आपके कितने आंसर सही हुए हिंदी में और कितने आपके गलत हुए। तो आप लोग कमेंट में बताना है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 87 का हो जाएगा डी, निषेधवाचक। क्या हो जाएगा? निषेधवाचक। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? समुद्र। समुद्र को कौन सा हो जाएगा? रत्नाकर, भोर, भे, वैराग। तो रत्नाकर इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा समुद्र का? रत्नाकर। ए आंसर इसका राइट हो जाएगा। जिसने ए किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन क्या है, मेघ, मेध, सूति, सम, भिन्नात्मक शब्द का सही अर्थ भेद निम्न में से कौन सा है? यानी मेघ, मेघ का अर्थ क्या है? यज्ञ, बादल, बादल यज्ञ, बादल वेद, जीवन। तो इसका हो जाएगा बादल यज्ञ। क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्त्री जो अभिनय करती है वाक्यांश किसके लिए संबंध का चयन कीजिए। स्त्री का अभिनय करती है तो वह क्या कहलाएगी? अभिनेत्री अभिनेत्री कहलाएगी। तो आप लोग कमेंट बताना क्या हो जाएगा? अभिनेत्री। तो भाई ये तो कोई कोई प्रश्न तो सरल आया, कोई कोई कठिन आया है, मानते हैं हम। तो अधिकतर प्रश्न सरल आए हैं, तो आप लोगों ने ये सही किए होंगे मेरे हिसाब से। तो आप लोगों ने मेरे से पढ़ा होगा। तो मान सवाल कौन सा हो जाएगा? प्रेमचंद। ओके ना। 91 क्वेश्चन मैंने ये पहली वाली वीडियो में क्वेश्चन में भी बताई थी। मेरे भाई किसकी शिष्या थी? तो ये भी मैंने आपने बताया था, संत रैदास। ये बीए की फर्स्ट ईयर में भी आया था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन क्या आ गए? अगले क्वेश्चन अपने आ गए किसके? अगले क्वेश्चन आ गए अपने पूछे गए हैं। चलो अब अगला पार्ट क्या है? जीके के पार्ट है। जीके के प्रश्न करते हैं हम, कितने आपके सही हुए। यूपीएसएसएफ यानी यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताइए। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों ने बताना जीके में आपके कितने सही हुए, हिंदी में आपके कितने हुए सही, है ना। तो आप लोगों को कमेंट बताना कितने आपके सही हुए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना डी, उत्तर प्रदेश के स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। आप लोगों को कमेंट में बताना कितने आपके सही हुए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो अगला क्वेश्चन की ओर अब चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में किस राज्य की एक पहल है? तो किस राज्य की पहल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस से उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? नोटबंदी, कैशलेस, कोई मुद्रा नहीं, नई मुद्रा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नोटबंदी। इसके नए नाम से क्या जाना जाता है? नोटबंदी के नाम से। उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबंध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? समकित, कृषि भूमि, बाग भूमि या घृति। तो राइट आंसर हो जाएगा घृति। क्या हो जाएगा? घृति। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अपना, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भाग्यपूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? क्या कहलाता है कि प्रयास? तो आप लोग बताइए कमेंट में, आप लोगों को क्या किया? फिशिंग। राइट आंसर हो जाएगा फिशिंग। अगला क्वेश्चन क्या है, टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? टका किस देश की मुद्रा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थाईलैंड, बांग्लादेश। राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो आप लोगों को कमेंट बताना है आपके कितने % सही हुए, कितने गलत हुए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वस्तु और सेवाओं पर कई प्रकार के कर। इस प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है अपना? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो कौन सा कच्छ गुजरात में स्थित है? कांडला बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या मोगू। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए, कांडला बंदरगाह। कौन सा हो जाएगा? ए राइट आंसर। हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी? आनंद, जयपुर, बेंगलुरु या गांधीनगर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आनंद। क्या हो जाएगा? आनंद। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने एवं प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? अगला क्वेश्चन है अपना, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन हुए गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी? किसने दी? जर्मनी, श्रीलंका, नेपाल, इटली। तो इसमें हो जाएगा इटली। बी राइट, जिन्होंने बी किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना का फर्स्ट अटैक कॉर्पोरेट आइश काबरा निम्नलिखित में किस स्थान पर पहुंचा?
किस स्थान पर पहुंचा, आप लोग कमेंट में बताना। कोलंबो श्रीलंका, मालदीव या, तो इसमें होगा कोलंबो श्रीलंका। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, खानाबुद फकरदान, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, निम्नलिखित में से किस हाल ही कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह समरी ऑप्टिकल फाइबर या कनेक्शन यानी KLISOFC का उद्घाटन किया? किसने किया उद्घाटन? तो आप लोग कमेंट में बताओ आप कितने सही हुए। तो इसका क्या हो जाएगा, DC नरेंद्र मोदी। अपना कौन है ये, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अगला क्वेश्चन क्या है, आप एक जांच अधिकारी है, एक VI की हत्या के मामले में आरोपी साक्षरों के रेफर करने हेतु दो सुरक्षित करने हेतु न्यायाधीश और प्रभावित के लिए की पेशकश करो आपको। तो ये तो एक साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, क्या हो गया साइकोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना C, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इस प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है, ATM पर कार्ड किलिंग की और मामलों को रोकने के लिए आपको, तो बताइए आप लोगों ने क्या किया इसमें आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना, राइट आंसर हो जाएगा B, क्लोनिंग मशीन वाला। तो B राइट होगी, जिसने B किया उसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आप कितना बड़ा है, आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल है जो कि साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी के निपटाने हेतु आप साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोर्सिंग के विभिन्न पहलुओं से प्रशिक्षित किया गया है। हालांकि में कर्मचारियों की कमी के कारण आपको एक गश्त ड्यूटी माप सौंपी गई है, जहां आपको सड़कों पर गश्त करनी होती है, आपातकालीन कॉलों पर का जवाब देना होता है। आपको लगता है कि ये एक उपावनीय कार्य है, तो आपकी विशेषता के अनुरूप आपको, तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बताओ, A हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा A, गश्त ड्यूटी उत्साहपूर्वक करनी चाहिए एवं अन्य कार्य भी करने चाहिए। इस प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आतंक अभियान के चरम चरणों में आपको पता चलता है कि आपको एकमात्र अभिभावक दुर्घटना स्ट्रोक से पीड़ित हुए आपको। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, 96 होगा B, मिशन पूरा होने पर ध्यान भटकाने से बचे एवं समझदार छुपाने लगे। ठीक है ना। ऐसे में आपको ये साइकोलॉजी के प्रश्न भी आपको हल किए गए हैं, तो आप मिला लेना। अगला क्वेश्चन क्या है, पीड़िता से बलात्कार के फॉर्मिक लक्ष्य की जांच करते समय आपको D, इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नामों का उपयोग करते FI के साथ दस्तावेज करना चाहिए, पूर्ण करना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अगला क्वेश्चन है 98, एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून प्रवर्तन अंत कार्य दौरान उत्पीड़न एवं गरिमा के उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट करते हैं आपको, तो आपको क्या करना चाहिए। तो आप लोग कमेंट बताओ आपके राइट आंसर क्या हो, कितने आंसर आपके राइट हुए। इसका हो जाएगा B, अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश वंचित किया जाए, तो आपको क्या करना चाहिए। तो आप लोगों को कमेंट बताना आपके कितने सही हुए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B, क्या हो जाएगा B। तो आप लोग कमेंट बताना आपके कितने % सही हुए। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन के नियुक्त किया जाता है, निम्नलिखित में कौन सा उप अधिकारी का नाम जो पुलिस स्टेशन को प्रभावीकारी है। तो आप लोगों को बताइए कौन सा पुलिस अधिकारी होगा, स्टेशन आउट अधिकारी, D आंसर इसका राइट हो जाएगा। एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपके निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा। तो आप लोगों को आंसर बताने हैं। तो इसने आपने 101 में वाले प्रश्न क्या किया, D, व्यक्ति परिस्थितियों के सही आंसर हो जाएगा, जिसने D किया होगा उसका ही सही आंसर होगा, अन्यथा आपके गलत हो जाएंगे। इस प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प खोजें। अब आ गई रीजनिंग, क्या आ गई रीजनिंग। अगला क्वेश्चन क्या है, माँ बच्चा बादल, तो माँ से क्या निकलती है बच्चा, तो बादल से क्या निकलेगी बारिश, तो B राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों पर महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश उल्लंघन करते हैं आपको, तो ये भी एक क्या है साइकोलॉजी का प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोगों को बताओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना, इसका राइट आंसर क्या होगा, A, क्या हो जाएगा राइट आंसर D होगा, सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना D। ओके ना। इस प्रकार आपको ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, आप लोगों को आंसर को मिला लेना है। आपके कितने आंसर आए, कितने नंबर आपके बैठ रहे हैं, आपको कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो ये क्या है निक्की झील। अब आ गई क्या अपनी जीके को आपको ध्यान से समझना, ध्यान से करना है, कितने आपके सही हुए। श्वेत प्रकाश के कितने रंगों से मिलकर बनता है, श्वेत प्रकाश आप जानते हैं कितने रंगों से मिलकर बनता है, B राइट आंसर हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अगला क्वेश्चन है ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में किस देश के तट पर स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित किस देश पर स्थित है, आप लोग बताओ कमेंट में। ऑस्ट्रेलिया,
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा 1946 में भारत की संवैधानिक सभा के अध्यक्ष कौन थे? आप बताओ, संविधान सभा के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि बहुत सरल क्वेश्चन आए हैं आपके पेपर में, यूपी पुलिस में ना। पर्याप्त परिस्थिति की रचना निम्नलिखित में से किस द्वारा संस्कृत की गई थी? तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरिसेन। तो यूपी पुलिस का आपका पेपर बहुत ही आसान आया था मेरे हिसाब से। तो अंकुर की खेती, उपज व कटाई की निम्नलिखित में किसे जाना जाता है? क्योंकि जिन्होंने मेरे साथ पढ़ा होगा, मेरे यूट्यूब चैनल पढ़ा होगा, उसके लिए तो बहुत सारा ये पेपर। विटीकल्चर। क्या खिलाएगा? विटीकल्चर। वेलाइडीला की पहाड़ियाँ वेल के कुंवर की तगड़ दिखाती है पहाड़ियों। ये श्रृंखला भारत के निम्नलिखित किस राज्य से स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीके में जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना, वो मैंने पहले यूट्यूब में पढ़ा दिए गए हैं। तो डी हो जाएगा छत्तीसगढ़। अब यार एक आध क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम नहीं पढ़ा पाते। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? निम्नलिखित में से किसके द्वारा निरूपित समुद्र एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो आप लोग बताइए इसमें क्या आपने किया? 8 डिग्री चैनल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, पाक जलमंडल और मन्नार की कहाड़ी। तो अगला क्वेश्चन क्या है अपना? सोनपुर पशु मेला हुआ साल भारत निम्नलिखित में से किस राज्य आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो बिहार। डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? ये साफ नहीं दिखेगा, 1 मीटर को साफ दिखा। तो अगला क्वेश्चन है अपना, दगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाके में पुलिस प्रमुख के रूप में आपको। तो ये फिर से एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं बी, समाधान वाला। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन क्या है? आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है, आपको आगामी स्थलीय निकाय चुनावों के हिस्सा के रूप में बांधित करने की तैयारी विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होगी। तो आपको ये लास्ट क्वेश्चन है अपना साइकोलॉजी का। तो आप लोग इसमें कमेंट बताना आपका आंसर क्या, कितने प्रश्न आपके सही हुए। इसका राइट आंसर जाएगा ए। तो आप लोगों को कमेंट में बताना है आपके जितने प्रश्न हुए हैं, कमेंट बताओ कितने आपके आंसर है। ये पूरा फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है 17 फरवरी वाला। तो आप लोगों को कमेंट में बताना है कितने आपके सही हुए, कितने आपके गलत हुए। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।